हेलो दोस्त। एक नया मतलब बच्चा चला है, यानी शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म या एब्रीविएशन आरआरसी का, रेलवे रिजल्ट करेक्शन। मतलब पहले रिजल्ट जारी करो फिर उसको सुधार करो। क्यों? कोलकाता एसीआर हमने देखा था, मुंबई लगभग उसी कगार पे था, रिजल्ट आज आया है। चेन्नई में भी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मेरे पास अभी डाटा नहीं है, इसलिए चेन्नई का मैं पूरी तरह से नहीं बोल सकता। कुछ डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, अगर आपके पास डाटा है तो टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिए। जिनका ज़्यादा नंबर रहने के बाद भी नहीं सिलेक्शन हुआ है तो थोड़ा सा शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ है, बाकी मैं अपने डाटा एनालिसिस से उसको जोड़ सकूँ। हालांकि अभी हमें चार्ट में कई लोगों का कह रहा है दिल्ली का मेरा एडमिट कार्ड आ गया वगैरह, सही है, लोगों का कहना है। तो इस टेलीग्राम पे रेलवे लाइफ एलपी ग्रुप या इंडिविजुअली हमें भेज सकते हैं आप यहाँ से डायरेक्ट से। तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो कई लोग कह रहे हैं कि घंटा सही हुआ, बकवास चल रहा है, तुम्हारा पता नहीं है। दिल्ली का कट ऑफ सही है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ को घंटा सही हुआ है। मतलब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए घंटा, जिनका सिलेक्शन हुआ उनका अच्छा। लेकिन जो मैंने कट ऑफ बताया था, देखिए इसमें एक आध कम्युनिटी का और माइनर तो चेंज हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड जब यहाँ का बना था, इसका बेस क्या था पता है? इसका बेस था ट्विटर का जो डाटा, ट्विटर पे जो डाटा आया था कि इतना परसेंट लोग पास हुए, 85% अटेंडेंस में आए, 63% कुछ पास हुए। और मैंने उस 63% को हर कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया था। हो सकता है ओबीसी वाला 63 के बदले 65 पास हो गया हो सकता है ओबीसी वाला 63 के बदले में 60 ही पास हुआ हो सकता है एसी कम्युनिटी में 80% पास हो जाए। लेकिन हमने क्या किया था, सब में कॉमन किया था, इसलिए एरर की गुंजाइश थी, हमें भी अनुमान था और कई लोग पूछ रहे थे, तो मैं कंफर्म नहीं बोल पा रहा था इसी कारण से, क्योंकि मेरे डाटा में कहीं ना कहीं जो डाटा था वो क्या था, एक एवरेज बेस पे डाटा था, कोई एक्चुअल डाटा नहीं था कि पीटी कौन कितने क्वालिफाई हुए हैं। सिंपल सी मैं पहले भी बता दूं, जो वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा। फिर भी हमें लगता है तब भी ये 70 से 80% से ज़्यादा करेक्ट होगा, मुझे पता है, क्योंकि बाकी जो पीटी में जो कैंडिडेट गए थे वो सही था, एनालिसिस सही था, वैकेंसी सही था, तो करीब करीब एवरेज के आसपास आए। अगर जितना मैं एवरेज लिया उतना सही होगा, उसका डाटा बिल्कुल सही होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलते रहेगी, हम लोग एक जगह रहेंगे, रोज़ बात होते रहेगी, गलतियाँ सुधार होते रहेगा, हम भी समझते रहेंगे और आप भी समझते रहेंगे। लेकिन हम रेलवे का थोड़ा सा, हम रेलवे का बहुत हम भक्त हैं कह सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है रेलवे में अच्छे अच्छे ब्रिलियंट लोग काम करते हैं। और पहले तो रेलवे का आईएएस जो इंजीनियरिंग सर्विस होता था, यूपीएससी से क्वालिफाई कैंडिडेट होते थे। अब नया सिस्टम बना है, उसका अभी भर्ती हुआ या अभी पैनल पूरी तरह से जारी लागू नहीं हुआ है, उसका प्रोडक्शन जो REMA से हो रहा है। लेकिन टेक्निकली अगर कहें कि रिजल्ट को करेक्शन करना अपने आप को बदनामी करना है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर रेलवे का और हर कैंडिडेट का, लेकिन जल्दबाजी में ऐसा ऐसा गलती हो रहा है। तो यहाँ नॉर्दर्न रेलवे का आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ तो लिखा हुआ है नॉर्दर्न रेलवे का आपका ई कॉल लेटर आ गया है। हालांकि ऑफिशियल लेटर वेबसाइट पे पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है NER का भी डीबी कॉल लेटर, जबकि NER का भी पीटी अभी जस्ट समाप्त हुआ है। तो हो सकता है आ गया हो, लेकिन थोड़ा सा हमें इस पर कई सारे का, यहाँ नीचे देखिए NER का नीचे नहीं है, कॉल लेटर में नहीं है, वो आपके पीटी का कॉल लेटर है, नीचे डीबी का कॉल लेटर है। तो ये ACR WR NR यहाँ नीचे भी है, देख लीजिएगा, USCR ER ACR। जबकि ER का कॉल लेटर डीबी का कैसे आ सकता है, मेन का नहीं आएगा, ये PWD और CCA का आ सकता है, क्योंकि इनका अभी पीटी चल रहा है इसलिए अभी नहीं आ सकता। तो चलिए, लेकिन हमने जो वीडियो का अभी मिस किया था वो पार्ट अब लेके आता हूँ आपके लिए। यहाँ पे रिजल्ट जारी दिख रहा था, अभी देखिएगा कुछ देर में आ जाए तो मुझे नहीं कहना आप। यहाँ पे वेबसाइट पे रिजल्ट गायब है। कौन सी रिजल्ट गायब? जिसकी हम बात करने वाले थे, आपसे डिस्कस करने वाले थे, जिसमें ये कट ऑफ वाली बात हुई थी। ये कट ऑफ दिया हुआ था, यूआर का कट ऑफ अगर 8 बढ़ रहा है और ओबीसी का कट ऑफ 3 बढ़ रहा है, यूआर में 0.22 कैंडिडेट या कुछ ऐसा परसेंटेज में है और ओबीसी में 5.91 कैंडिडेट है एक पोस्ट पे, कैसे सब पॉसिबल है कि 2.85 में होगा? तो ये आरआरबी को अब समझ में होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मतलब रेलवे रिजल्ट करेक्शन सेल बन चुका है आज के डेट में। और एक आरआरसी नहीं, अगर पहली बार हमने रेलवे को बहुत डिफेंड किया था जब आरआरसी ACR की रिजल्ट गलत था, तो टेक्निकली करेक्ट लग रहा था, लेकिन जब डाटा आया तो होश उड़ा दिए, 1643 कैंडिडेट आउट हो गए और
1543 या 1500 कुछ ऐसे 42 कैंडिडेट इन हो गए। यानी आप समझ सकते हैं कि 1600 डाटा गड़बड़ होना, और उस 16 आरआरसी के डाटा को आरआरसी अपने आप में 16 आरआरसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं फेल्यूअर। और फेल्यूअर मतलब अपनी आप ही थोड़ी सी दिक्कत करनी है। यानी अगर एसीआर में गलती हो गया तो क्या एसीआर से सीआर वाले नहीं बात कर सकते, इनके चेयरमैन आपस में नहीं बात कर सकते, या और ऐसा नहीं होता? तो यह रिजल्ट अभी फ़िलहाल के लिए हट गया है, अभी तक का यही न्यूज़ है। और टोटल डिटेल में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ डिटेल में हमें नीचे की तरफ दिखेगा। नीचे देखें, हम नीचे लास्ट में आएंगे तो अभी जो डीबी में क्वालिफाई किए थे हमने वो सेव करके आपके लिए रखा है, फ्यूचर में काम आएगा। कितना इन होंगे, कितने आउट होंगे जब रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये डाटा मेरे पास है। पहले ये कटअप गया है, इस बार मेरा एक्सपेक्टेड था, और नीचे की तरफ कटअप गया था तो ये कटअप गया है। ओबीसी में थोड़ा सा बढ़ा था 61, और यूआर में 7-8 नंबर बढ़ा था। कम्युनिटी बाई कैंडिडेट हमने सेलेक्ट यहाँ पे कर लिए थे। 4341 कैंडिडेट में 382 यूआर के, 1162 एसी के, 727 एसटी के, 3338 ओबीसी के और 1132 क्वालिफाई किए थे। अब नया रिवाइज रिजल्ट आना लगभग तय हो गया है। आरआरबी को समझ में आ गया है, आरआरसी को समझ में आ गया है कि सेल तो है लेकिन करेक्शन करना पड़ेगा सेल के जगह पे, क्योंकि हमने गलत रिजल्ट पब्लिक में डाल दिया है। और हो सकता है आरआरबी चेन्नई को भी समझाया जाए, और कह सकते हैं कि जिन कैंडिडेट के पास अगर प्रूफ है तो मेल ज़रूर करें, क्योंकि आपकी अधिकार है कि अगर आपको 27% ओबीसी का रिजर्वेशन, 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, ये नहीं सोचिए कि मैं यूआर की नहीं बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस यूआर ही थे आज से कुछ दिन पहले तक, जब तक वैकेंसी ये नहीं आई थी। उसके बाद अगर आप कहिए एससी का, एसटी का, गवर्नमेंट ने संसद में कानून पास करके रिजर्वेशन दिया है तो रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा, और नहीं दे रहे हैं तो आपकी रेल में जो आईएएस सेलेक्ट होके आ रहे हैं और चेयरमैन वगैरह बनते हैं, तो कह सकते हैं कि एक तरीके से आपके लिए या रेलवे बोर्ड के कोई भी अधिकारी हो, अच्छा नहीं सुनने में लगेगा कि इतना रिजल्ट में बवंडर हो रहा है और एक आरआरसी दूसरे आरआरसी से बात भी नहीं कर रहा है, बस अपने मन से रिजल्ट बनाए जा रहे हैं और वेबसाइट पे ठोक दे रहे हैं। बस किस लिए? क्योंकि रोज़गार मेला में जाना है और रोज़गार मेला में वैकेंसी को दिखाना है। फिर अगले साल नेक्स्ट इलेक्शन है, और नेक्स्ट इलेक्शन में भी हो सकता है कुछ न कुछ वैकेंसियाँ आए। हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन के चलते वैकेंसी आए या जैसे आए, कैंडिडेट को जॉब मिलने चाहिए। मेरे लिए तो जॉब, या कैंडिडेट के लिए तो जॉब इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी वजह से आए, कौन सी गवर्नमेंट है क्या है उससे नहीं मतलब है, कैंडिडेट को जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब अच्छी से मिलते रहे, हर साल मिले। मैं कह रहा हूँ कि आपके रेलवे के पास अगर 1 लाख जॉब है और 1 लाख के बदले 5 साल में जॉब आ रही है, तो 20,000 हर साल निकालिए ना, क्या दिक्कत है? 20,000 में ही लोग फाइट करेंगे। जो मेधावी कैंडिडेट होंगे उनको जॉब मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।